भारत माता की। मला माहिती आहे अजून जेवण झालेलं नाही, 9 वाजत आलेले, त्यामुळे जरा आवाज कमी दिसतो। भारत माता की नाही, कमीत कमी त्या हैदराबादचे 2 हरामखोरे त्यांच्यापर्यंत आवाज गेला पाहिजे। भारत माता की, गंगा माता की, कृष्णा माता की, गोदावरी माता की, प्रवरा माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। आदरणीय व्यासपीठ, हा कार्यक्रम तसा मराठीत चाललेला आहे, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रम आणि देशातल्या अफजल खानांना संपवायचं असेल तर हा विषय संपूर्ण हिंदुस्थानात गेला पाहिजे, म्हणून मी हिंदीमध्ये हे भाषण करील, कारण हे सुदर्शनवर प्रसारित करण्यात येईल आणि एक तालुका ठिकाणी होणारा कार्यक्रम हा संपूर्ण हिंदुस्थानात जाईल। आदरणीय मंच व ऐतिहासिक स्थान वाई के सभी हिंदू, आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, आज का दिन बड़ा विशेष है। शिव प्रताप दिन, अफजल खान का पेट फाड़ने का आनंद उत्सव। अगर पूरे विश्व में किसी खलनायक को मारने का उत्सव मनाया जाता है तो 2 उत्सव है, एक है रावण को दशहरे पे जलाना और दूसरा है अफजल खान का पेट फाड़ने का उत्सव जो यहां पर मनाया जा रहा है। अभी यहां बताया गया कि भिड़े गुरुजी ने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में होना चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि गांव-गांव में महाराष्ट्र में ही क्यों हो, सुदर्शन तो संपूर्ण देश में चलता है। ये 365वां दिन है, अगला 366वां रहेगा। अगला शिव प्रताप दिन भारत के 366 शहरों में मनाया जाएगा, सुदर्शन मनाएगा। ये पहली घोषणा मैं करता हूं। दूसरा, जो मूर्ति प्रतापगढ़ पर लगानी है, पेट फाड़ने वाली, जल्दी लगनी चाहिए कि नहीं? पीछे से बोल नहीं रहे, हाथ बांधकर खड़े। अफजल खान का पेट फाड़ने वाली मूर्ति जल्दी लगनी चाहिए कि नहीं? आज मैं वहां पर गया था, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि इतनी सी छोटी सी जगह पर एक स्टैचू लगाने की तैयारी हो रही है। मैं तो आज पहली बार दिल्ली से आया हूं। प्रतापगढ़ पर कई वर्षों से जाने की इच्छा थी, लेकिन मुझे लगा कि बस इतना छोटा सा बनाया जा रहा है। इतना बड़ा पराक्रम, हजारों की लाखों की सेना लेकर आने वाले एक राक्षस को कैसे काटा जाता है, इसका पराक्रम और दूसरा करने वाला कोई राजा विश्व में नहीं है। तो फिर उसकी मूर्ति इतनी छोटी क्यों? फिर मेरे मन में आया कि मैंने और कौन सी मूर्तियां देखी है, विदेश की छोड़िए। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। मैं उनकी तुलना करके, मैं उनकी कोई अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सरदार पटेल जी मुझे कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग से प्रतापगढ़ देखने के बाद वहां की मूर्ति अगर मेरे से छोटी होगी तो मुझे यहां शर्मिंदगी होगी। सरदार पटेलांना स्वर्गातून इथली मूर्ती पाहिल्यानंतर वाईट वाटलं पाहिजे का आनंद वाटला पाहिजे? आणि म्हणून गुजरातच्या सरदार पटेलांच्या मूर्तीपेक्षा इथली मूर्ती मोठी असली पाहिजे। कोण कोण सहमत आहे? कोण माझ्या बरोबर हे सहमती दाखवते? जरा कॅमेरामॅन सगळ्यांना दाखवा। हा व्हिडिओ जरा मी मोदीजींना पण दाखवतो, त्यांना मराठी पण समजती। प्रताप, माझ्या पाठीमागे म्हणा, प्रतापगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची
अफजल खानाचं पोट फाडताना मूर्ती पुतळा हा जगातील सगळ्यात मोठा असलाच पाहिजे, असलाच पाहिजे, असलाच पाहिजे। छत्रपति शिवाजी महाराज की। मित्रों, मैं कभी कोई छोटी बात सोचता नहीं, इसलिए एक छोटे से शहर से, शिरडी से निकलकर दिल्ली में गया हूं और आज ऐसा चैनल चलाता हूं कि देश भर के गली मोहल्ले में जितने अफजल खान और औरंगजेब होते हैं ना, रोज उनका पेट फाड़ता हूं, रोज। और इसलिए आपने मुझे बुलाया, मुझे जिवाजी महाले पुरस्कार देने के लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अब तक जो काम किया इससे अधिक काम करके इस सम्मान का भी सम्मान बढ़ाऊं। इस मंच पर अभी थोड़ी देर पहले एक मंचन हुआ, मैं उस टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक तालुका स्तर पर इतना बड़ा अच्छा नाटक, मंचन, गीत, पवाड़ा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करने वाले तो अच्छे थे ही, वो तो शिवाजी महाराज की हम मूर्ति देखें और फोटो देखें, उनका नाम भी कान में आता है तो शरीर का पूरा रोम रोम उत्तेजित हो जाता है, उसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं। लेकिन अफजल खान भी ऐसा था, मैं तो नीचे बैठा था, ऐसा लग रहा था कि आप ही जाऊं और पेट फाड़ दूं। इसलिए उस पूरे टीम के लिए भी मैं तालियां बजाकर धन्यवाद व्यक्त करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां पर जिन्होंने आज मंचन किया, मैं उनको दिल्ली में लेकर जाकर वहां उनका मंचन कराऊंगा। मूर्ति यहां लगाने की बात हो रही है, मैं अपने से शुरू करने वाला आदमी हूं। यहां प्रतापगढ़ पर मूर्ति लगे, उसके पहले सुदर्शन के मीडिया मंदिर में नोएडा में मूर्ति लगेगी, योगी जी के हाथों लगेगी। मैंने पिछले दिनों योगी जी को कहा, क्योंकि नोएडा टेक्निकली यूपी में आता है, दिल्ली का हिस्सा है, मैंने कहा महाराज जी, उत्तर प्रदेश और खास करके पूरे हिंदुस्तान पर शिवाजी महाराज जी का एक उपहार है। अगर महाराज जी नहीं होते तो आज पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदू होता क्या? नहीं। और इसलिए कहते हैं काशी की कला जाती मथुरा में, बोलो क्या मथुरा में मस्जिद होती, एक शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। और इसलिए दिल्ली में शिवाजी महाराज की मूर्ति होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। और दिल्ली पर भगवा किसने लगाया था? शिवाजी महाराज ने लगाया था। अटक से कटक तक जो हरा झंडा लगा था, वो शिवाजी महाराज के प्रेरणा से महाराष्ट्र के महावीरों ने अटक से कटक अफगानिस्तान वहां तक लगाया था। और इसलिए मैंने उनको कहा कि दिल्ली में तो पता नहीं दिल्ली की सरकार लगाएगी कि नहीं लगाएगी, दिल्ली के सट के नोएडा है तो नोएडा में मूर्ति लगाइए। मुझे योगी जी ने कहा सुरेश जी, आप नोएडा के किसी भी जगह पर उंगली रखिए, वहां पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी। उन्होंने आगरा में मुगल म्यूजियम था, उसका नाम भी बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज किया है। पूरे दुनिया में शिवाजी महाराज जी का सम्मान हो रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ पर आज जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। मैं सच और मुंह पे बोलने वाला आदमी हूं, जिसको बुरा लगे लगे। अब तक की दिल्ली महाराष्ट्र की सरकारों को लगे, सारे दलों ने महाराष्ट्र में अभी तक राज किया है, लेकिन गढ़ किलों की अवस्था, और हिंदू समाज भी उसके लिए दोषी है। गढ़ किले तो गढ़ किले, ये मंदिर आप ही का शहर का है ना, ये पीछे आप ही का है ना? हाँ नहीं बोलिए, किसका है? आप ही का है ना? ये इसके ऊपर घास उगा है, इसके ऊपर घास उग रहा है, ये कोई दूसरा निकालने आएगा क्या? कौन निकालेगा इसको? कौन निकालेगा? कोई हम मैं निकालूंगा नहीं कह रहा है, सरकार निकाले ऐसा आपको लग रहा है?
कल सूरज उगने के पहले हम इसको निकालेंगे, ऐसा कोई तो कह सकता है कि नहीं? कोई निकालने वाला नहीं क्या? ये मंदिर के ऊपर का घास सब चीजें सरकार करेगी, हम क्या करेंगे? ये ऐतिहासिक मंदिर है। मैंने पूछा अभी ताई को कि ये महादेव का मंदिर है, बराबर ना? हमारे मंदिरों के ऊपर घास उग रहा है, वो भी हरा, और हम शांत हैं। हम यहां प्रताप दिन मना रहे हैं। क्या किसी मस्जिद पर ऐसा घास आता है क्या? आता है क्या? फिर हमारे मंदिरों पे क्यों आता है? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि मेरे कार्यक्रम में सारा कट्टर हिंदू आता है, और इसीलिए आप इतने रात तक यहां बैठे हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो रोज मंदिर में जाते हैं? हाथ उठाइए। 10% लोग हैं सिर्फ। आप चाहते हैं मंदिरों की सुरक्षा हो, आप चाहते हैं मंदिर टूटे ना, और केवल 10% लोग ही मंदिर जाएंगे, तो मंदिर बचेंगे क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, बचेंगे क्या? और फिर टूटने के बाद रोएंगे। मंदिर है, खुद नहीं जा रहे। आपके जैसे शिव भक्त होते हुए, इतने कट्टर हिंदू होते हुए, वाई जैसे ऐतिहासिक स्तर पर मंदिर पर घास है। यह बात अच्छी है या बुरी है? अच्छी है या बुरी है? जब तक हर आदमी नहीं बोलेगा मैं पूछते रहूंगा, यह बात अच्छी है या खराब है? तो यह सुबह तक निकलेगी कि नहीं? पत्रकार मित्रों, अगर नहीं निकली तो आप न्यूज लगाना कि कार्यक्रम किया लेकिन घास नहीं निकाला। मैं मुंह पे बोलने वाला आदमी हूं, कल बुरा लगे तो आज लगे। अरे अगर ये घास आप हटा नहीं सकते तो फिर हिरवी पिळावळा आणि हिरवा घास तुम्ही कसा काढणार, हे मी तुम्हाला विचारतो। काढायचा है कि नहीं? आज अफजल खान की बात हो रही है, लेकिन मैं जब प्रतापगढ़ से इधर आ रहा था तो मुझे लगा कि शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान का पेट फाड़कर उसको तो गाड़ दिया, लेकिन उसकी सेना यही रह गई, और उनके वंशज आज मुझे गढ़ से लेकर यहां पूरे रास्ते में दोनों तरफ दिख रहे थे। वो चेहरे यहां के नहीं थे, वो वाई वाले दिख नहीं रहे थे। वाई का तो छोड़ो, महाबलेश्वर का तो छोड़ो, वो महाराष्ट्र के भी नहीं लग रहे थे, और उनके ठेले लगे हुए थे सब्जी के, फल के। और उससे भी ज्यादा बुरा लगा कि वहां पर शिवाजी महाराज के मावड़े वो खरीद रहे थे। ये अच्छा है क्या? वो अफजल खाना की पिलावड़, अफजल खान की सेना के वंशज यहां रहे हैं। बांग्लादेश को याद करिए, आज बांग्लादेश के वीडियो सब देख रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यथा को देखिए। अभी एक वीडियो हमने देखा, बांग्लादेश के हिंदुओं के घर में 16 जिहादी घुसे, उस घर के पुरुष को खंबे से बांध दिया, माता को खंबे से बांध दिया, भाई बहनों को खंबे से बांध दिया, और एक नाबालिग लड़की जिचं वय 18 वर्ष सुद्धा नव्हतं, तिच्यावर 16 लोकांनी बलात्कार केला। 16 लोगों ने बलात्कार किया। क्या गलती थी उस लड़की की? वो हिंदू थी। ये केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, बांग्लादेश के तो डिजिटल युग में अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए वीडियो आ रहे हैं। यही सब कुछ पाकिस्तान में भी होता था, यही सब कुछ हिंदुओं के साथ अफगानिस्तान में भी हुआ। एक और वीडियो याद देता हूं, आप देख चुके फिर भी बताता हूं। जिहादी बांग्लादेश में घर के अंदर घुसे, 6 सदस्य उस घर के अंदर थे। एक महिला की साड़ी निकाली, उसको वहां नंगा किया, उसी के साड़ी से उसी घर के 6 की 6 सदस्यों को फांसी देकर छत पे लटकाया। वीडियो बनाया, राज्य में भेजा और कहा कि बांग्लादेश छोड़ो या हिंदू धर्म छोड़ो। देखा कि नहीं ये वीडियो? लेकिन आपको लगता है कि अरे बांग्लादेश में हो रहा है, बहुत दूर है, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा है तो वही का हिंदू, भारत का हिंदू कह रहा है कि अरे मेरे यहां नहीं हो रहा है,
ऐसे ही जब पाकिस्तान में कराची में हो रहा था तो ढाका के हिंदू को नहीं लग रहा था मेरे पास हो रहा है। और विदेश का तो छोड़ो, जब श्रीनगर में हो रहा था मस्जिदों के ऊपर लगे हुए स्पीकर से बोला जा रहा था। अभी 90 के दशक में क्या अपनी घर की औरतें, आपकी बहनें, बीवी और संपत्ति को छोड़कर कश्मीर छोड़कर चले जाओ, आपके आंखों के सामने है। अभी की घटना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं, हिंदुस्तान की घटना है। चलो 90 का दशक छोड़ो, आज आप बंगाल देख रहे हैं, बंगाल तो अभी भी हिंदुस्तान के नक्शे में है। अरे बंगाल छोड़ो, इस महाराष्ट्र में हमारे बगल में पूना में कोंडवा है, जानते हैं ना कोंडवा? पहले 100% हिंदू था, आज है क्या? है क्या? बोलना है मेरे भाषण में, ऐसा चुप बैठने वाला ऑडियंस मुझे पसंद नहीं है। आज कोंडवा में हिंदू है क्या? पहले था कि नहीं? कहा गया? कितनी जगह से भागेगा भाई? ये मकान बिकाऊ है, मुसलमान बढ़ गए, हिंदू भाग गया। भागते भागते हमने अफगानिस्तान छोड़ा, भागते भागते पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ रहे हैं, कश्मीर छोड़ चुके हैं, बंगाल जा चुका है। बस अगर मोदी नहीं होते तो उतना भी नहीं होता। केरला की वही स्थिति है। आज हम अखंड भारत का चित्र, अपने मानचित्र जब देखते हैं तो उसमें से 33% हिस्सा केवल हमारे पास है, 66% हाथ से जा चुका है। और ये तो इतिहास नहीं, वर्तमान का जो भारत का नक्शा है उसमें भी 2011 की जनगणना तक 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 2021 में जनगणना नहीं हुई, नहीं तो यह आंकड़ा 13 राज्य होता। 28-29 के राज्यों में 13 राज्य गए। चिंता की स्थिति है क्या नहीं? चिंता की स्थिति है कि नहीं? केवल वाई में हम सुरक्षित है, ऐसा सोचकर अगर हम चुप है तो अगला नंबर वाई का भी आएगा। कभी अफजल खान यहां का सरदार था ना अफजल खान का। कल अफजल खान आने में देर नहीं लगेगी। आप कहेंगे कि भाई आप तो बहुत डरावनी बात बोल रहे हैं। मैं आपको पूछता हूं, आप कट्टर हिंदू है, पुनः स्वीकार करते हुए पूछता हूं, आज यहां बैठे हुए हिंदू मुझे बताइए कितने लोग हैं यहां जिनके 4 बच्चे हैं? हाथ उठाइए, जिनके 4 बच्चे हैं। वाई जहां शिवाजी महाराज रहे हैं, ये वाई जहां पर प्रतापगढ़ है, ये वाई जहां के इतिहास की गाथा अटक से कटक तक सुनाई देती है, ये वाई यहां के एक भी हिंदू ने हाथ ऊपर नहीं किया, एक भी हिंदू के 4 बच्चे नहीं हैं। यही अगर स्थिति उधर की होती तो गणना कितने से शुरू होती? 4 से होती कि 12 से होती? और फिर भी कितने हाथ ऊपर होते ना? तो आपको बच्चे पैदा करने से किसने रोका? किसने रोका? कानून तो नहीं है। 1952 में नारा दिया गया था, हम 2 हमारे 2, नारा था, कानून नहीं। लेकिन हमारे लोगों ने वेद मंत्र की तरह उसका पालन किया और अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देने वाले हिंदू 2 बच्चे तक आए। 2 बच्चे तक रुकते तो शायद चल जाता। लेकिन आज स्थिति है, हिंदू की फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, जन्म दर, ज्याला आपण म्हणतो मुंबईमध्ये 0.9, 2 हिंदू मिळून 2 हिंदू सुद्धा देत नाही, 1 सुद्धा नाही, 0.9। पुण्याचा आहे 1.1, बेंगलोर का है 0.8, दिल्ली का है 1.2, पुणे का, नागपुर का है 1.6। 2 हिंदू मिलके 2 हिंदू नहीं देंगे तो कभी ना कभी खत्म होंगे कि नहीं? अरे अभी अफजल खान को कोई तलवार लेकर आने की जरूरत नहीं है, कोई सेना लेकर आने की जरूरत नहीं है। अफजल खान सीमा पर प्रतीक्षा करे, कुछ दिनों बाद हम खुद ही मिटने वाले हैं। जब बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे तो हम रहेंगे कैसे?
भाई इतना गणित तो आता है ना, ये कोई इंजीनियर या इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। जब दो मिलके दो भी हिंदू समाज को देकर नहीं जाएंगे तो हिंदू बचेगा क्या? मैं पूछ रहा हूं, बचेगा? जो योगी जी ने नारा दिया है ना, बटेंगे तो, ये अधूरा है। पूरा नारा ये था 2018 में हमने भारत में जनसंख्या नियंत्रण की यात्रा करके दिया था, बटेंगे तो, बटेंगे तो, और आगे का शब्द है घटेंगे तो मिटेंगे। अब घटा कौन रहा है? कौन घटा रहा है? बोलिए, कौन घटा रहा है? हम खुद ना। चलो 4 नहीं 3 बच्चे वाले हाथ ऊपर करिए। 1 2, वो भी पिछली पीढ़ी वाले हैं, इस पीढ़ी वाला कोई नहीं है। वो भी पुणे से आए हुए हैं। यहां वाले वाई वालों के लिए सवाल है, तिवारी जी आप हाथ ऊपर मत करना। ये भी इधर ये वाई वाले नहीं है। आप सोचिए मित्रों, और उधर की क्या स्थिति है? 3.9, 2 मुसलमान मिलके 4 बच्चे कम से कम देकर जा रहा है। तो 2 मिलके 1 और 2 मिलके 4, तो कौन बचेगा? हिंदू बचेगा? यह कार्यक्रम कितने दिन होने वाला है ताई? आप लोगों ने 30-32 साल से चला रहे ना, 31 साल 29 साल शायद 29वां ये वर्ष है, कोरोना का एक बीच का छोड़ा जाए। क्या आपका कार्यक्रम 50वां कार्यक्रम भी हो पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? बताता हूं। पूरी दुनिया की जनसंख्या का स्टडी करने वाली एक संस्था है, मेरे पत्रकार मित्र जानते होंगे, उसका नाम है पीयू रिसर्च सेंटर। वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। वो पूरे दुनिया के आंकड़े जारी करती है। उसने कहा है कि भारत का फर्टिलिटी रेट देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 2048 में हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज कौन सा वर्ष है? कौन सा है? 24 खत्म हो रहा है ना, कौन सा है फिर? 25 और 48 कितने बचे हैं? कितने मित्रों? केवल 23 वर्षों में हिंदुस्तान अल्पसंख्यक हो जाएगा, हिंदू। लेकिन 23 साल बाद तो हिंदुस्तान होगा ना। 2034 तक मुंबई हो जाएगी। केवल कितने वर्षों में? बोलना है, कितने वर्षों में? केवल 10 वर्षों में आमची मुंबई हातातून जाणार। मी तो 20 वर्षापासून सांगतो। आता टाटा कन्सल्टन्सीचा आकडे आले, तुम्ही पाहिले असतील, 64% हिंदू फक्त मुंबईमध्ये शिल्लक आहे। किती बोलायचं आहे? किती? संपायला किती कमी? 14। त्यातले 8% मुंबईत राहत नाही। 64 पैकी 8% मुंबईत राहत नाही, फक्त नाव त्यांचं मुंबईत आहे। म्हणजे किती राहिले? किती वर्ष लागतील? जर मुंबई हातातून गेली तो काय होईल? देश को 33% टैक्स देने वाला शहर, जिसको देश की अर्थ नगरी कहा जाता है, अर्थ की राजधानी कहा जाता है, जो आपने हमारे पुरखों ने उसको महाराष्ट्र में रखा है, उसका इस्लामीकरण हो जाएगा। चलेगा? पुणे 15 साल, छत्रपति संभाजीनगर 5 वर्ष, धुले 5 वर्ष, नागपुर 10 वर्ष, सोलापुर 8 वर्ष। मेरे पास महाराष्ट्र के 1000 बड़े शहर और छोटे गांवों का आंकड़ा है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में 25 ऐसे गांव है जहां पर एक भी हिंदू नहीं है, 0। 1 से 5% तक के 250 गांव है। 1 से 5%, 1 से 9% तक 10 भी नहीं, 750 गांव है। फिर भी आपको लग रहा है कि राज्य हमारे हाथ में रहेगा? केवल चुनाव जीतने को अगर कोई विजय मान रहा है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि 5 साल में तो फिर चुनाव होना है।
अगले 5 साल में फिर चुनाव होना है। पार्टी कौन आएगी हमको मतलब नहीं है, हम राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ना हम किसी पार्टी के लिए घूमते हैं। हम देश में घूमते हैं हिंदू धर्म बचाने के लिए, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन उन पार्टियों को मैं पूछता हूं, फडणवीस जी, आपके महाराष्ट्र में, मेरे महाराष्ट्र में 2019 में नासिक में 18,500 मुसलमान मतदाता था, 2024 में 84,000 हो गया। 5 वर्ष में दुनिया में 60,000 था, 1,18,000 हो गया। सारे महाराष्ट्र की यही स्थिति है। अब 18,500 से 84,000 मतदाता होना, पेट से तो इतने बच्चे पैदा नहीं होते हैं, मानते हैं ना? तो कहां से आए? कहां से आए? आए घुसपैठ से। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, 71 देशों के लोग महाराष्ट्र में, भारत में रहते हैं। पूरे भारत में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, मुंबई में 40 लाख, पुणे में 12 लाख, आपके जिले में 5.5 लाख। आंकड़े सब पता है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए मैंने एक आंदोलन शुरू किया है। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए? कौन कौन समर्थन करता है? मित्रों धन्यवाद। आज हम इसका संकल्प भी लेंगे। हम चाहते हैं कि भारत में एनआरसी कानून लागू हो। अगर हिंदुओं को कोई बड़ा पराक्रम करना है, किसी का पेट फाड़ने की जरूरत नहीं। इस देश में घुसपैठ करने वाले लोगों को भारत से बाहर निकालो, इसकी मांग मैं आज शिव प्रताप दिन के दिन पर कृष्णा घाट के किनारे इतने सारे वाई के हिंदुओं के उपस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहा हूं। आप हाथ उठाकर समर्थन करिए। मैं कहूंगा एनआरसी कानून आपने कहना है आना ही चाहिए। एनआरसी कानून, एनआरसी कानून, एनआरसी कानून। धन्यवाद। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, भारतीय नागरिकों की सूची। 10 करोड लोक। आपल्याकडं एखाद्या झाडावर ती वेली चढती हिरवी, तिला आमच्याकडे नगर जिल्ह्यात भांडगुळ म्हणतात, इकडे काय म्हणतात? भांडगुळच ना? एखाद्या झाडावर भांडगुळ चढल्यावर त्या झाडाचं काय होतं? जळून टाकतं ना? आधी ज्या फांदीवर चढलं ती फांदी जळते. जर झाडावर चढलेलं भांडगुळ झाडाला जाळतं, तर हिंदुस्थानाच्या या वटवृक्षावर 10 कोटीचं भांडगुळ आहे. हा वटवृक्ष सुरक्षित राहील का? महाराष्ट्रावर 1 कोटी आहे, सुरक्षित राहील का? अरे या निवडणुकाचं नाटक आहे ना, हे जास्तीत जास्त 2 वेळा 3 वेळा. पाकिस्तानमध्ये निवडणुका होतात का? अफगाणिस्तानमध्ये निवडणुका होतात का? होतात का? बोलायचंय. तुम्ही थकले असाल तर मी संपवतो. बांगलादेशमध्ये निवडणुका होतात, पण निवडून आलेली पंतप्रधानाला पळवून लावलं जातं. तिचे अंगवस्त्र तिच्या बाथरूम मधून काढून असे हलवले जातात. पाहिले होते ना? तिला कुठे यावं लागलं? भारतात. मागच्या काही काळामध्ये एका खानाची बायको म्हणत होती का मोदी आले तर हा देश आम्ही सोडून जाऊ, आम्हाला हा देश सुरक्षित वाटत नाही. म्हटली होती का नाही? का विसरले? श्रुप नखाला विसरायचं नसतं. कोणत्या खानाची बायको होती? आमिर खानची बायकोला मी सांगतो, तुला सुरक्षित भारत वाटत नाही म्हणून तू भारत सोडून चालली होती. अरे मुस्लिम देशाच्या प्रधानमंत्री बाईला इज्जत वाचवायला भारत दिसतो. कुठं आली? पळून इथं आली ना? आश्रय दिला ना आपण. ज्यावेळी कुठल्या महिलेची साडी ओढल्या जाती, त्यावेळी भारताचा कृष्ण तिला साडी देतो. हा आमचा इतिहास आहे.
आणि म्हणून ती बांगलादेशची जरी प्रधानमंत्री असली, पंतप्रधान असली, तरी आम्ही तिला संरक्षण दिलं. ती तर भारतात आली. तुमची साडी तुमच्या बहिणीची, आईची, पत्नीची ओढल्या जाईल त्यावेळी ती कोणत्या देशात जाईल? हा प्रश्न चिंतेचा आहे का नाही? हा सोडवला पाहिजे का नाही? आणि हे सोडवण्याचं उत्तर देण्याची अगर कुठल्या इतिहासामध्ये जाल तर फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज, फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज, फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज. स्वतःचे वडील ज्यावेळी शत्रूच्या दरबारी होते त्यावेळी वयाच्या 14व्या 15व्या वर्षी एक तरुण आपल्या मित्रांना घेऊन रायरेश्वराच्या पिंडीवर जातो, शपथ घेतो का मी हिंदू राष्ट्र बनवील आणि बनवून दाखवतो, असं दुसरं उदाहरण जगात नाही. आणि नुसतंच ते बनवीत नाही तर आज 350-400 वर्षांनंतरही वाई मधला हिंदू त्याच्या नावाने इथं बसतो आणि पूर्ण देशभरातला हिंदू त्यांच्या नावाने प्रेरणा घेतो. मग जर शिवाजी महाराज के नाम से प्रेरणा लेकर अगर हम इतने वर्षों से लड़ सकते हैं तो ये लड़ाई भी जीत सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है. आपका है क्या? और आप लोग कौन है आप जानते हैं? हम लोगों की स्थिति भी हनुमान जी जैसी है. जैसे उनको भी उनकी शक्ति का परिचय देना पड़ता था. महाबली थे लेकिन उनको भी उनकी शक्ति का परिचय देना पड़ता था. वाई के, महाराष्ट्र के और खास करके इस क्षेत्र के हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को, यवनों को, मंगोलियन को, अफगानी को, ईरानी को, इराकी को, पोर्तुगीज को, अंग्रेजों को, दुनिया का कोई लुटेरा नहीं था जिनको हराया. उस हराने में अगर कोई सैनिक था तो आपके पूर्वज थे. इसका आपको गर्व होना चाहिए. आपके खून में, आपके रक्त में किसका रक्त है? उन योद्धाओं का. अटक से कटक तक मरा दे गए और पुनः भगवा लगाया. किसने? बोलिए हमारे पुरखों ने. किसने? उन पुरखों का ही खून आप में है. अगर ठंडा भी पड़ गया है सेकुलरिज्म के कारण, गांधी बाबा के भजनों के कारण, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बराबर ना? तो फिर भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? बम फड़ा था ना. अगर चरखे से ही आजादी आनी थी तो फिर भगत सिंह ने क्या किया था? फिर राजगुरु ने क्या किया था? आप तो राजगुरु नगर से. ये जो खून ठंडा किया गया है ना, उस खून को पुनः गर्म करने की जरूरत है. और अगर वो खून गर्म करने का एक मंत्र या एक चित्र कौन सा है मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि अफजल खान का पेट फाड़ने वाला चित्र खून गर्म करने के लिए पर्याप्त है. और इसलिए अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर में भी वही लगाइए. मेरे कैबिन में आप आएंगे तो सामने चित्र है, जो लोग आए वो जानते हैं. मेरे सुदर्शन के मुख्यालय पे शिवाजी महाराज जी की बड़ी मूर्ति है. हम भी चैनल पर शिव प्रताप दिन मनाते हैं. ये चित्र लगाइए. ये चित्र लगाएंगे तो फिर एफआईआर होगा. ऐसी कहने वाली सरकार भी पिछले दिनों महाराष्ट्र में थी. पृथ्वीराज चौहान उनका नाम था. वो पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया, फिर उनको भी जाना पड़ा. ये माफ कर रहे चाह रहे थे. जब महाराष्ट्र में सरकार ने आदेश निकाला कि अफजल खान का पेट फाड़ने वाला चित्र कोई लगाएगा तो एफआईआर होगा, शिवसेना के जिला प्रमुख धुलिया गिरफ्तार हुए. उस समय सुदर्शन चैनल पर मैंने पूरे 3 दिनों तक वो चित्र लगाकर रखा कि मैंने कहा बाप की हिम्मत है तो मेरे पे एफआईआर करके दिखाओ. मित्रों, आपके खून में ताकत है. खून का इतिहास है. देश को जरूरत है, धर्म को जरूरत है. बांग्लादेश की महिलाओं की स्थिति हमारे बहनों की नहीं होने देनी है तो कोई अमेरिका वाला आकर नहीं बचाएगा, कोई इजरायली आकर नहीं बचाएगा.
भगिनाओं की इज्जत कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मित्रों, आप बचा सकते हैं। और मैं वाई को आने का कारण पुरस्कार लेना नहीं, आपके अंदर के खून को पुनः जगाना है, और वो मैं करके जाऊंगा, ये मुझे विश्वास है। तो फिर अब करना क्या है? भाषण खत्म, अगले साल के कार्यक्रम की तैयारी। अगर यही होता रहा तो फिर यह कार्यक्रम 50 साल पूरा नहीं करेगा, लेकिन यह कार्यक्रम भी वर्षों तक चलेगा, सदियों तक चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चलेगा, अगर आपके अंदर का खून पुनः जागेगा। जय भवानी जय शिवाजी नारा देने के बाद आपका खून आपको गद्दार को मारने के लिए खड़ा करेगा, तो फिर बचेगा। आज मैं गया था, वहां पर एक कड़ा है, काय नाव त्याचं? कडेलोट। कडेलोट पाहिलं ना? किसके लिए था कडेलोट? गद्दार के लिए। जो भी गद्दारी करता था स्वराज्य से, महाराज उसको बोरे में बांधकर नीचे फेंक देते थे। मैं मोदी जी को कहता हूं, मोदी जी, इस कड़े का उपयोग बंद हुआ है पिछले काफी वर्षों से। देश में जितने गद्दार हैं उनको वहां पर लाइए, बोरी में बांधकर नीचे फेंकने का काम वाई वाले करेंगे। उस कड़ा का उपयोग चालू करिए। फिर कोई नहीं कहेगा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल। ऐसे जो गद्दार हैं उनको इस प्रतापगढ़ पे लाइए, आपको यह काम करना होगा। क्या अफजल खान खत्म हो गया? क्या अफजल खान खत्म हुआ? क्या अफजल खान कई रूपों में गली मोहल्ले में घूम रहा है, लव जिहाद के नाम पर बेटी को उठा रहा है। और अब केवल लव जिहाद अविवाहित महिलाओं के साथ ही नहीं होता, 35% नया लव जिहाद विवाहित महिलाओं के साथ हो रहा है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में सब शादीशुदा है, सुरक्षित नहीं है, लैंड जिहाद, जमीन पर कब्जा, सारे गढ़ किलों पर कब्जा है, सब जगह पर कब्जा ही कब्जा होता जा रहा है। और हम सरकार की तरफ देखते हैं। आपके घर में अगर कोई कब्जा करने आएगा तो आप सरकार की तरफ देखते हैं क्या? गचंडी पकड़ता ना तुम्ही। महाराष्ट्र में और भारत में निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष होने वाले क्राइम का डाटा, पत्रकार मित्रों, वो डाटा है। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए लोग हत्या और हत्या का प्रयास करते हैं, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, उसका संख्या है, उसकी संख्या है 1.5 लाख। आपल्या बांधाला नांगर लावला कुणी तर काय होतं? काय होतं? फावडे घेऊन भावाच्या डोक्यात मारतो ना, 1.5 लाख घटना होतात। सक्का भावानी नांगर लावला बांधाला, तुम्ही हत्या करायला जातात आणि या देशात 10 कोटी लोक घुसलेले आहेत। त्यांनी आमचे गड किल्ले काबीज केलेले आहे। सांगा, आज या गड किल्ल्यांची अशी अवस्था आहे। मला मोडक दादा सांगत होते, कोणत्या 2 नवीन किल्ल्यावर आता तुम्ही सांगत होते, 2 नवीन किल्ल्यावर चंदन वंदन, ये 2 किलो पर भी अतिक्रमण हुआ है। आधी लगीन कोंडाण्याचे हे तानाजींनी यासाठी म्हणलं होतं, यासाठी म्हणलं होतं का? त्यांचं गाव जवळ आहे इथून, मला समजलं, इथूनच मी त्याला हात जोडले। तानाजी आज असते तर कदाचित अशी चूक करण्याचा प्रयत्न केला नसता। ते म्हणतील का, अरे मी तर माझ्या रायबाच्या लग्नाच्या आधी कोंडाण्याचं लगीन लावलं, महाराजांनी ते गड आला पण सिंह गेला म्हणलं। परंतु आज 350 वर्षानंतर महाराष्ट्रातली जय भवानी जय शिवाजी नारा देने वाली जनता सरकारकडे पाहते का हे गड किल्ल्यावरचं अतिक्रमण काढा। तुमच्यात मर्दानगी नाहीये का? आहे का नाही? काय करेल सरकार जास्तीत जास्त? काय करेल? गुन्हा दाखल करील। तर तुमच्या समोर या जगातले सगळ्यात जास्त FIR झेलणारा माणूस उभा आहे। माझ्यावर 1829 FIR आहे। किती? दाऊदवर आहे केवढे? मग तुमच्यावर एक झाल्याने काय बिघडलं? विशाल गडावरची ते हिरवं तोडीत होते ना, सगळे चॅनलवाले रडत होते,
अरे देखो सेक्युलरिझम धोके में आ गया, ये भवन तोडा जा रहा है. मी म्हणलं हे तोडलं याचा प्रश्न नंतर, आधी हे बनवलं कसं हे सांगा. जर बनवाल तर तोडू. अब आप कहेंगे कि मैं तो शिवाजी महाराज जी के बगल में खड़ा होकर हेड स्पीच दे रहा हूं, तो मैं सबूत देता हूं. शिवाजी महाराज जी ने अपने जीवन में, अपने हयातीमध्ये जब जब उनको पता चला कि यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, तो उन्होंने कल्याण से लेके आंध्र प्रदेश तक 36 मस्जिदें पुनः तोड़कर मंदिर बनाने के सबूत मेरे पास है. समय कम है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं. तो हम ऐसे ही पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज केवल नारा देने के लिए है क्या? नहीं ना. पराक्रम दोहराने के लिए भी है ना. तो पराक्रम दोहराना पड़ेगा मित्रों, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि 2024 में दिल्ली में मोदी थे, मुंबई में देवेंद्र थे, यूपी में योगी थे, हिंदू संख्या में था, फिर भी कुछ नहीं किया, चुनावों के पार्टियों के तरफ देखता रहा और समाप्त हो गया. आज हमको खतना करना पड़ रहा है, टोपी पहननी पड़ रही है, इस्लाम कबूल करना पड़ रहा है, या फिर धर्म बचाने के लिए जान देनी पड़ रही है, क्योंकि आपके बच्चों के पास जाने के लिए कोई देश नहीं रहेगा. यूरोप जा चुका है, अमेरिका की क्या स्थिति आप जानते हैं. तो इसलिए उनके पास केवल एक ही रास्ता है, या तो मरो या तो कन्वर्ट हो जाओ. फिर आपके और मेरे पुरखों ने यह बलिदान दिया क्यों था? उनके बलिदान की लाज रखने का दायित्व किसका है? किसका है? बहनों, मैं आपको पूछता हूं, किसका है? आपके घर के बच्चे को शेर बनाना आपकी जिम्मेवारी है. और मैं उन माता पिताओं का धन्यवाद करता हूं. आज मैं जब प्रतापगढ़ पर था तो मुझे सैकड़ों माता पिता ऐसे मिले जिन्होंने 2-2 महीने के बच्चे तक कंधे पर लेकर प्रतापगढ़ पर आए थे. छोटी छोटी बच्चियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे. मैंने कहा, एक माता पिता लड़की के साथ, बच्ची के साथ थी. मैंने कहा, जो माता पिता अपनी बच्ची को लेकर शिवाजी महाराज के किसी भी गढ़ पे जाएगा, वो लड़की कभी भी लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगी. लेकिन हम वो भी नहीं करते. और इसलिए मित्रों, ये हमें ये गढ़ आलापन आता सिंह न घालवता गढ़ जिंकायचे. आणि नुसते हेच गढ़ नाही, तुमचे व्यापार, भाजीपाल्याचा व्यवसाय तुमच्याकडे राहिला का? आहे का? किती टक्के? 5%, 10%. किती रुपये लागतो एक व्यवसाय सुरू करायला भाजीपाल्याचा? 10,000 जास्तीत जास्त. इथं कोणी बँकेवाला आहे का? पतसंस्था बँक चालवणार कोणी आहे का? पतसंस्था बँक चालवणार, बँकेच्या संबंधित कोणी? इथं आपली एखादी पतसंस्था बँक आहे का? आहे का? काय नाव आहे? 2-3 आहे. त्या 10,000 रुपये कर्ज कोणाला भाजीपाल्याचं दुकान लावायला देऊ शकतील का नाही? आणि समजा इथली बँक देत नसेल, तर जो हिंदू तरुण व्यवसाय करण्यासाठी त्याला पैसा पाहिजे, मी द्यायला तयार आहे. आमचे हे व्यवसाय सुद्धा गड किल्ले आहे. भाजीपाल्याचा व्यवसाय गेला, अनेक शहरात गेला. दाढी कटिंग गेला, गॅरेजचा गेला, भंगारचा गेला. अजून जरा नाव सांगा ना, कोणते कोणते गेले? टायर गेला, फ्रूट गेला. हे गड किल्ले आहे का नाही? आहे का नाही? डोळे उघडा, बघा नीट. जर हे हातातून गेले तर तुमच्या हातात काय राहील? लाज वाटते आपल्या पोरांना काम करायला. बेकार म्हणून फिरतील पण काम नाही करणार, मैदान खाली सोडतील आणि मग दुसऱ्यांनी कब्जा केला का रडतील. हिंदूंना आजकाल एक आजार झालेला आहे, रडायचं. काय आजार आहे?
पण मित्रांनो, एक सूत्र आज लक्षात घ्या. जसं मी तुम्हाला सांगितलं का पेट फाड़ने वाला फोटो घर में लगाओ, मोबाईल में लगाओ, तसं हे वाक्य घरात लिहून ठेवा. रडायचं नाही, लढायचं. रडायचं नाही, बोला, रडायचं नाही, रडायचं नाही. कोण लढणार? का शेजारी? तिकडं जर जाता येता त्या मोहल्ल्यामध्ये सायकलचा धक्का लागला तर किती लोक गोळा होतात? 5 मिनिटात 100. आणि तुमच्या घरावर एखाद्या जिहाद्याने हमला केला, किती गोळा होतील? म्हणजे दोष कोणाचा आहे? तुमच्या शेजाऱ्याचा नाही, तुमचा आहे. कारण ज्यावेळी त्याच्यावर वेळ आली होती त्यावेळी तुम्ही उभे राहिले नव्हते. आणि म्हणून आज या सभेत संकल्प करा, कुठल्याही हिंदूवर जर संकट आलं तर ते कोण चूक कोण बरोबर नंतर पाहू, त्याच्यासाठी आम्ही सगळ्यात आधी उभे राहू, हा संकल्प करा. तो सुद्धा अफजल खान आहे. बचेंगे तो मारेंगे ना. 2 मिलके एक बच्चा पैदा करेंगे, अगली बार तो भी नहीं रहेगा. त्यामुळे आजच्या सभेमध्ये बोलायला खूप आहे, परंतु मला फक्त तुम्हाला पुन्हा आठवण करून द्यायची होती. जसं ते वाघाचं पिल्लू शावक मेंढ्यांमध्ये राहिलं तर काय करायला लागलं? मेव मेव करायला लागलं. आणि ज्यावेळी त्याला वाघ दाखवला, त्याची डरकाळी दाखवली आणि त्यालाही तळ्यावर नेलं आणि तूही वाघ आहे दाखवलं, तेच काम सुरेश चव्हाण के वाईच्या हिंदूसाठी करायला आज इथं आलेला आहे. तुम्ही वाघाचे पिल्ला आहात, तुमच्या ताकद आहे, तुम्ही डरकाळी देऊ शकतात, पोट फाडू शकतात, याचा मला विश्वास आहे. करा. तुमच्यासाठी कोणी उभा राहील न राहील, सुरेश चव्हाण की उभा राहील, याचं वचन मी आज तुम्हाला देतो. लढा. मला माहिती आहे नेते मंडळी उभी राहत नाही. अगदी दुसऱ्या तालुक्यात जाऊन जामीन द्यायचं काम सुद्धा दादांनी सांगितलं, यांना कोणाला जामीन द्यायला गेले होते ते. पण तुम्हाला माहिती आहे, ज्यांनी कधी सुदर्शनला फोन केला, रात्री केला, दिवसा केला, सुदर्शन उभा राहिला का नाही? राहिला. पुढेही राहू. आणि म्हणून रडायचं नाही. पाठीमागे जे हात वाबून उभे, जरा बाहेरच्या गॅलरीतून नाही, तुम्ही नाही बोलायचं. आता जे मागे उभे ना, फक्त उभे असणाऱ्यांनी बोलायचं. रडायचं नाही, उभे नाही बोलायचं. फक्त जरा किती दमे पाहू. रडायचं नाही. त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा. काय हिंदू असा दुरून पाठिंबा देतो. आजकाल महाराष्ट्रात तर कोण कोणाला पाठिंबा देईल काही सांगता येत नाही. जाऊ दे, आपल्याला राजकारणात जायचं नाही, आपल्याला राष्ट्रकारणात जायचं, धर्मकारणात जायचं. आणि म्हणून मित्रांनो, आजचा संकल्प हिंदुस्थानचं काय होईल बाकी लोक पाहतील, पण वाई वाचवायचं काम कोण करणार? ते करण्यासाठी आपण संकल्प घ्यायला उभे राहू. हा संकल्प मी फक्त भाषण देऊन जात नाही. एक आधी मोबाईल काढा, एक मिस कॉल करायचा आहे तुम्हाला. या देशात जनसंख्या नियंत्रण कायदा यावा, या देशामध्ये NRC यावी, यासाठी एक मिस कॉल द्यायचा आहे. तुमच्या मोबाईलवर डायल करा 9209 9209 204 204. इंग्लिश मध्ये सांगतो 9209 204 204. स्पीकर ऑन करून डायल करा. माझा मेसेज जर तुम्हाला आला तर तुमचा मिस कॉल पोहोचला. आपल्याला 10 कोटी मिस कॉल एकत्र करायचे. किती करू शकतो का नाही? आता सगळ्यांनी उभं राहायचं, उजवा हात पुढे करायचा, माझ्या पाठीमागे शपथ घ्यायची. मी फक्त पुरस्कार घेऊन गेलो ताई असं होऊ देणार नाही. शपथीत बांधून चाललेलो आहे. इथले हिंदुवादी जे कार्यकर्ते, जे आयोजक आहे, खूप चांगलं आयोजन तुम्ही केलं. तुमचं काम आहे हे करायचं, यांचा फॉलोअप घ्यायचा. एवढं चांगलं पुस्तक लिहिणारे लेखक आपल्यामध्ये आहे. हात पुढे करा. माझ्या पाठीमागे जे पाठीमागे त्यांनी पण म्हणायचं, पोलिसांनी पण हात पुढे करून शपथ घेतल्याने बिघडत नाही. हा केला त्यांनी, धन्यवाद. हा माझ्या पाठीमागे म्हणायचं
आम्ही वाईचे हिंदू. अरे का हिंदू तर वाटतच नाहीये. माझा एकट्याचा आवाज तुमच्यापेक्षा जास्त आहे. गडावर गेला पाहिजे का नाही? कमीत कमी तो झोपलेला आहे, त्याला आवाज आला पाहिजे का नाही? म्हणायचं जोरात एकदम पाठीमाग, आम्ही वाईचे हिंदू शपथ घेतो, वचन देतो, संकल्प करतो, राष्ट्र धर्माला वाचवण्यासाठी तनमन धनाने कधीही कुठेही बोलवतील तिथं उभा राहील. कोणताही कारण बहाणा करणार नाही. ही लढाई जिंकण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावील. आमचा हा संकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी आमची कुलदेवता, आमची ग्रामदेवता, आमचे गुरु, आमचे गौरवशाली पूर्वज छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज आम्हाला शक्ती देव, सामर्थ्य देव, जय देव, विजय देव, विजय देव, विजय देव. छत्रपती संभाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. धन्यवाद. भाषणामध्ये काही कठोर शब्दाचा उपयोग केला तर लोक शब्द परत घेतात. मी घेणार नाही, कारण त्यांना ऐकवण्यासाठीच बोललो. जय श्रीराम. अतिशय नेमक्या शब्दांमध्ये आणि अतिशय जल्लोषात आपलं भाषण झालं. अभ्यासपूर्ण आणि सप्रमाण विषय आपण मांडलात आणि या महत्त्वाच्या विषयावरती आपण देशभरात जागृती करत आहात. यासाठी आपल्याला शक्ती देण्याची प्रार्थना आम्ही समितीकडून ईश्वराकडे करतो. कार्यक्रम शेवटाकडे आलेला आहे. श्रोत्यांना विनंती